नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए ब्रह्मचरित, बी गीत गोविंद, सी पंचाध्यायी या फिर डी भ्रमर गीत। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लाग किया जाए। विकल्प ए ब्रह्मचरित इज राइट आंसर, है ना। देखिए कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रह्मचरित में मिलेगा, ब्रह्म के चरित्र में मिलेगा। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? ए जयदेव, बी विद्यापति, सी सूरदास या फिर डी तुलसीदास। तो गीत गोविंद सभी भाई बहनों का जवाब आ गया विकल्प ए जयदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए गीत गोविंद क्या करती है? जय देती है। तो गोविंद गीत गोविंद जयदेव की रचना है ना। जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 है कि मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? ए जयदेव, बी विद्यापति, सी सूरदास या डी है नंददास। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प बी को लाग किया जाए, विद्यापति इज राइट आंसर, है ना। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। इन्हें अभिनव कवि, खेलन कवि, है ना, और दशावधान कवि, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ढेर सारी उपाधियाँ इनको मिली हैं। मेरे ख्याल से लगभग 14 उपाधियाँ हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक वल्लभाचार्य, बी निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, सी राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सुमेलित नहीं है, या फिर विकल्प डी हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास हैं। तो कौन इसमें जो है सुमेलित नहीं है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। राधा वल्लभ हित हरि वंश, हित हर वंश, ध्यान में रखिएगा कि राधा के वल्लभ हित करते हैं हर वंश का, तो हित हर वंश है, ध्यान में रखिएगा। यही असंगत था, यही सुमेलित नहीं था। तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न 5 है कि वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है, ये कह रहे हैं कि शुद्धा द्वैतवाद, बी द्वैताद्वैत, सी अचिंत्य भेदा भेद या विकल्प डी विशिष्टा द्वैतवाद। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है, थोड़ा सा विचार करके इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। विकल्प ए शुद्धा अद्वैतवाद इज राइट आंसर। शुद्धाद्वैत कहिए या शुद्ध अद्वैत करिए, है ना। तो वल्लभ शुद्ध हैं, वल्लभ शुद्ध हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वल्लभ शुद्ध हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 6, पुष्टि मार्ग पर बल कौन देते हैं? वल्लभाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी स्वामी हरदास या डी चैतन्य महाप्रभु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया, सर विकल्प को लाग किया जाए, वल्लभाचार्य इज राइट आंसर, है ना। देखिए पुष्ट, जब कोई व्यक्ति पुष्ट होता है ना तो उसमें बल आ जाता है, बल आता है, तो पुष्ट होगा तो बल आएगा, और बल आएगा तो शुद्ध होगा। तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैत अभी आपने देखा वल्लभाचार्य, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है कि अणुभाष्य किसका ग्रंथ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये परीक्षा में पूछी जाती रही है। ये निम्बार्काचार्य की, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास या डी है चैतन्य महाप्रभु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी वल्लभाचार्य इज राइट आंसर, है ना। देखिए अणु का भाष्य वल्लभाचार्य का है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ए 1565, बी 1570, सी 1545 या डी 1505। तो ढेर सारे भाई बहनों का
जवाब आया अक्षर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है। अष्टविष्ट मैं बताता हूँ, अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था 1565 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने 8 कवियों को सम्मिलित किया था, जिनमें 4 इनके बात करते हैं वल्लभाचार्य जी की हैं और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, भक्तमाल की रचना किसने की? ए नाभादास, बी हरिराय, सी यदुनाथ या डी गोकुलदास। तो इसको तो आप लोग बिल्कुल 20 बार पढ़ चुके होंगे कि भक्तमाल की रचना नाभादास ने किया है। भक्तमाल नाभा। और आप ही लोगों में से शायद अमित जी ने या किसी ने ट्रिक बताई थी कि भक्त का माल नभ में है ना। तो भक्त का माल नभ में है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। भक्तमाल नभ में नाभादास को जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? ए गोकुलदास, बी नंददास, सी यदुनाथ या डी हरिराय। तो गोकुल कितने, कुल गो कितने बोले 252, गोकुल कुल है ना, गोकुलदास की 252 वैष्णव वार्ता और 84 वैष्णव वार्ता ध्यान में रख लीजिएगा। 84 और 252 कुल कितने, कुल गो कितने बोले 84 252, तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये ध्यान में रखिएगा, गोकुलदास की रचना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 11 है कि सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? ये चैतन्य महाप्रभु, बी हितहरवंश, सी निम्बारकाचार्य या डी नंददास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया, अक्षर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निम्बारकाचार्य इज राइट आंसर, है ना। सुदर्शन चक्र का अवतार कौन है? जो निम्बारकाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य, सुदर्शन निम्बारकाचार्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? ए सलेमाबाद, बी साहिबाबाद, सी अजमेर या डी जयपुर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए सलेमाबाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी सबसे बड़ी जो गद्दी है वो सलेमाबाद में है ना। और व्यक्ति को सबसे बड़ी गद्दी पाने के लिए क्या करना चाहिए? सलेम करना चाहिए, सलेम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि प्रेम को ही भक्ति का मूल किसने माना है? ये स्वामी हरिराय, बी नंददास, सी छित स्वामी या डी हित हरिवंश। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 13 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि प्रेम को ही भक्ति का मूल मानने वाले कौन हैं? हित हरिवंश हैं, है ना। राधा वल्लभ संप्रदाय जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 14 है कि निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये किशोरदास, बी नंददास, सी नाभादास या डी हरिदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए, किशोरदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए निजमत का सिद्धांत किशोर का होता है। जितने किशोर और किशोरी होते हैं ना, वो निज माने अपने मत के अनुसार चलते हैं, अपना सिद्धांत बनाते हैं, किसी की बात को नहीं मानते, लोग उनको समझाते रहते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक के लिए बनाइएगा और इस रचना को हमेशा के लिए आप दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि तानसेन के गुरु थे, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी नाभादास या विकल्प डी हरिदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हरिदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो तानसेन के गुरु थे हरिदास थे, और यही हरिदास है जिन्होंने हरदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय और उसी का एक नाम है टट्टी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया है। तो हरिदास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि केलीदास किसकी रचना है? ए हरिदास की, बी हित हरिवंश की, सी नाभादास की या डी चैतन्य महाप्रभु की। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये हरिदास इज राइट आंसर, है ना। केलीदास हरिदास, केलीदास हरिदास ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यानी गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ये हरिदास, बी चैतन्य महाप्रभु, सी हित हरिवंश या डी वल्लभाचार्य। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चैतन्य महाप्रभु इज राइट आंसर, है ना। तो गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, ये ध्यान में आप रखिएगा।
और संप्रदाय उसके प्रवर्तक से संबंधित तो प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो उसको तो बिल्कुल आपको रट ही लेना है, जितने संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भास की रचना किसने की? ए चंद्रगोपाल, बी रामराय, सी सूरदास या डी बलदेव विद्याभूषण। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बलदेव विद्याभूषण इज राइट आंसर, है ना। गोविंद भास, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भास, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 एक महत्वपूर्ण रचना आप देख पा रहे हैं कि अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की, है ना। ये नंददास, बी रामराय, सी हित हरिवंश या डी सूरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अनेक अर्थ होते हैं किसके? नंद के। तो नंद के अनेक अर्थ, अनेकार्थ मंजरी नंद के, नंद फर नंदास को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 प्यारा सा प्रश्न और बहुत आसान सा प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ? ए 1378, बी 1578, सी 1478 या डी 1678। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 1478 इज राइट आंसर, है ना। सूरदास का जन्म 1478। प्रश्न संख्या 21 है कि प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं? ए निम्बारकाचार्य, बी स्वामी हरिदास, सी वल्लभाचार्य या विकल्प डी हित हरिवंश हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आपको देना है कि प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता हैं, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि स्वामी हरिदास इज राइट आंसर। ठीक है ना, प्रपन्न कल्पवल्ली हरिदास, स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 22 है कि युगल शतक के रचनाकार हैं? ए श्रीभट्ट, बी चित्स्वामी, सी हरिदास या डी कृष्णदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि श्री भट्ट इज राइट आंसर। युगल शतक लगाते हैं भट्ट से, युगल है ना, कोई आपके साथ हो तो भट्ट से शतक लग जाएगा, तो युगल शतक भट्ट से, भट्ट फर श्री भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक हैं? पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक ये निम्बार्क, बी वल्लभ, सी हरिदास या डी विष्णु स्वामी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पुष्टि जब होती है तो बल मिलता है, जब पुष्टि कोई व्यक्ति होता है तो उसको बल मिलता है, और पुष्टि से बल मिलता है, बल से पुष्टि होती है, तो बिल्कुल बल पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार और बल्लभाचार पुष्टि मार्ग, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि सूरदास ने किस रस का प्रमुखता से प्रयोग किया है? यानी कि सूरदास जी ने सबसे ज़्यादा किस रस का प्रयोग किया है? ए वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी करुण या डी रुद्रस। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, वात्सल्य रस इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 25 है कि श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ए वल्लभाचार्य, बी विठलदास, सी नंददास या विकल्प डी ध्रुवदास। तो जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 25 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प भी को लॉक किया जाए, श्रृंगार रस मंडन विठल, मंडन विठल, मंडन विठलदास। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि साहित्य लहरी की रचना किसने की है? प्यारा सा प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है। ये सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास या डी गुरु नानक। तो साहित्य की लहरी सूरदास जी की रचना है, और यही साहित्य लहरी रचना है जिसमें सूरदास जी ने दृष्टकूट पद का प्रयोग किया गया है ना। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि अष्टछाप के कवियों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ये सूरदास, बी नंददास, सी चित्स्वामी या डी कुंभनदास। अब आपको जवाब देना है, और आप कह सकते हैं ना कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अष्टछाप के कवि दे करके आपसे प्रश्न वहाँ से पूछता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो देखिए, इसमें सूरदास भी हैं, चित्स्वामी भी हैं, कुंभनदास है, लेकिन नंददास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। कृष्णदास हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन नहीं है? नंददास नहीं है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या, अब आगे यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 महावाणी निम्न में से किसकी रचना है? ये परशुराम देव, बी श्रीभट्ट, सी हरि व्यासदेव या डी सूरदास।
तो महावाणी जो होती है ना वो व्यास की होती है। विकल्प सी हरि व्यासदेव इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 29 है कि माया महा ठगिन हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ये कह रहे हैं तुलसी की, बी कबीर, सी नामदेव या डी ज्ञानदेव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कबीर इज राइट आंसर, है ना। माया महा ठगिन है, कबीर की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 30 है, सूफी काव्य परंपरा का एक अन्य नाम है। अब सूफी काव्य परंपरा का एक अन्य नाम क्या है? ये प्रेमा श्रयधारा, बी संतधारा, सी निर्गुण या डी इनमें से कोई नहीं। तो सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम विकल्प ये प्रेमा श्रयधारा है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प यह था, आप बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 31 है कि नल दमयंती की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है? अब कह रहे किस ग्रंथ में नल और दमयंती की प्रेम कथा है? ये महाभारत, बी रामायण, सी हरिवंश पुराण या डी ऋग्वेद। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 31 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हित हरिवंश पुराण इज राइट आंसर, है ना। नल दमयंती की प्रेम कथा हित हरिवंश पुराण में है। अब प्रश्न संख्या 32 है कि कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में है? ये शिव पुराण, बी हरिवंश पुराण, सी गरुड़ पुराण, डी विष्णु पुराण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हरिवंश पुराण इज राइट आंसर, है ना। रुक्मिणी और कृष्ण के प्रेम का वर्णन जो है हरिवंश पुराण में है। नल दमयंती की प्रेम कथा हरिवंश पुराण में है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 33 है कि मधुमालती की रचना किसने की? ये कुतुबन, बी मंझन, सी उस्मान, डी जायसी। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। मधु कहाँ मिलती है? मांझन में मिलती है, मांझन में, मंझन में, मंझन माझा में, है ना। और इधर में रखिएगा 15 का 45 ग्राम। तो 15 से 45 में लिखी गई रचना है कि मधु कहाँ मिलती है? माझा में मिलती है। तो मधुमालती, माझा, मंझन को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कुतुबन, कुतुबन वन में होता है मृग, मृगावती है, ध्यान में रखिएगा। उस्मान मान लो, चित्र मान लो, उसका चित्र मान लो, तो चित्रावली रचना है। और जायसी का तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पद्मावत इनके द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 34 है कि मधुमालती के नायक का नाम है? ये रत्नसेन, बी माधव, सी मनोहर, डी ऋतुपर्ण। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 34 का कि मधुमालती के नायक कौन है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मधुमालती के जो नायक है मनोहर है, नायिका मधुमालती है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है, सुंदर विलास किसकी रचना है? ये सुंदरदास, बी रायदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। तो सुंदर विलास वही कर सकता है जो सुंदर होगा। तो सुंदरदास, सुंदर विलास, सुंदर विलास कौन करेगा? जो सुंदर होगा वही सुंदर विलास करेगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 36 है कि माधव नल काम कंदला की रचना किसने की? ये गणपति, बी दामोदर शर्मा, सी उस्मान, डी सुंदरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। अब विकल्प ये गणपति इज राइट आंसर, है ना। देखिए माधव नल काम कंदला कौन करते हैं? गण लोग करते हैं। तो गण फॉर गणपत ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है कि रूप मंजरी की रचयिता कौन है ना। ये सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास या डी चित स्वामी। अभी आपने एक रचना और देखी थी कि अनेकार्थ मंजरी, तो नंद की थी। और रूप का जो मंजर होता है, रूप की जो मंजरी होती है वो भी नंद की है। तो नंद फॉर नंददास जी को ध्यान में रख लीजिएगा। और नंददास जी ने ढेर सारी मंजरी की रचना की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मेरे द्वारा विस्तृत क्लास बहुत पहले ली जा चुकी है, अगर आप सब देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब विस्तृत रूप से है और ट्रिकी वे में है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 38 है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे? ये शेख मोहिदी, बी नूर मोहम्मद, सी मोहिद्दीन चिश्ती या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मलिक मोहम्मद के जो गुरु थे वो शेख मेहदी थे। शेख मेहदी, ध्यान में रखिएगा, शेख मेहदी। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 39 है कि जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? ए सैयद अशरफ का, बी नूर मोहम्मद का, सी शेख फरीद या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सैयद अशरफ का, है ना। जायसी ने जो पद्मावत रचना है उसमें अपने गुरु सैयद अशरफ का वर्णन किया है
उल्लेख किया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से कौन सी रचना शेरशाह सूरी के समय में रची गई है या शेरशाह सूरी के समय रची गई है? ए पद्मावत, बी मृगावती, सी चंद्रायन, डी मधुमालती। जब आपका आ गया कि सर पद्मावत है ना, किसकी रचना है? जायसी जी की रचना है। कब? 1540 में लिखा गया है ना, जिसमें पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे? ए दादू दयाल, बी सुंदरदास, सी कबीर या डी तुलसीदास। तो श्रृंगार का विरोधी वही व्यक्ति हो सकता है जो सुंदर विलास करता। तो सुंदर विलास सुंदरदास का, और रस का विरोधी, श्रृंगार रस का विरोधी सुंदरदास, है ना। जो सुंदर व्यक्ति होता है वो श्रृंगार रस का विरोधी होता है। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 42 है कि अंगबधू के संकलनकर्ता कौन था? ए रज्जब, बी दादू दयाल, सी कबीर या डी सुंदरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अंगबधू विकल्प रज्जब इज राइट आंसर, है ना। अंगबधू के जो संकलन करता है वो रज्जब है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 43 है कि भूल चकोर दीठ मुखलावा और मेघ घटा महचंद दिखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये पद्मावत, विज्ञान दीप, सी हंस जवाहिर या डी मधुमालती। तो जवाब आप सबका आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, पद्मावत इज राइट आंसर, है ना। कि भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। पद्मावत जायसी जी की रचना है, 1540 में लिखी गई है, उसकी ये पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब, अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। अब प्रश्न 44 है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए सूरदास है, स्वामी हरिदास, मीराबाई रसखान। बी में देख रहे हैं कि स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई रसखान। सी में सूरदास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास। और डी में स्वामी हरिदास, सूरदास, रसखान और मीराबाई। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पे आपसे कालक्रम पूछ ले तो आपको एक दो में ही मिलाना होता है, और एक दो ढंग से मिल गए कि सबसे पहले वाले कौन है, तो आपका वो विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प बी में सबसे पहले देख रहे हैं स्वामी हरिदास, इसके बाद सूरदास, मीराबाई, रसखान। यही विकल्प बी इज राइट आंसर है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इसको फटाफट स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 45 एक सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवि का नाम है और सूची 2 में कवि का जीवन काल यानी कि समय है, उसको आपको मिलाना है। और नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है, इस कूट को, है ना, प्रश्न की सहायता से आपको कूट मिलाना है। ये में देख रहे हैं सूरदास सामने 1504, 1563, नंददास बी में है 1533 से 83 आपको दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई 1533 और 1618 इनके सामने है, और रसखान 1478, 1583। तो सबसे पहले देखेंगे सूरदास आपको मिल गए और 1478, 1583। तो ए का 4 जहाँ पे देख लीजिए, तो ए का 4 आपको ए में मिला और 1 का 4 डी में मिला है ना। यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। नंददास की बात करते हैं तो नंददास का जो जन्म है बिल्कुल इनके सामने दिख रहा है कि 1533 और 1583, तो 2। अब सी मीराबाई 1504 में आप देख रहे हैं, है ना, रुड़की, है ना, इधर में रखिएगा, मेवाड़ में एक स्थान है रुड़की, उसी रुड़की के पास इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी और 1563, ये भी आपका सही हो गया। अब बचा विकल्प 3, तो डी का 3 हो गया। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ये का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो इस तरह से प्रश्न एक आध आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनका रचना काल और रचना काल के स्थान को भी आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 46 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं रचना और सूची 1 में रचना, सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, तो इसको भी मिलाना है। और नीचे कूट आपको दिखाई दे रहा है। ये की बात करते हैं परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भ्रमर गीत सामने मीरा देख रहे हैं, उद्धव शतक सूरदास और राग गोविंद जगन्नाथ का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो परिप्रवास तो आपका मिला हुआ है, प्री का प्रवास होता है अयोध्या से, तो अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ए का 1 है, और ए का 1 देखेंगे तो लगभग 3 विकल्प में है, ए बी सी में मिला, इससे भी क्लियर नहीं होगा। भ्रमर गीत कौन गा सकता है, तो भैया भ्रमर गीत तो बिल्कुल सूर गा सकते हैं। अब देखिए बी का 3 कहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पर बी का 3 आपको मिल गया, है ना। तो
बी का 3 आपको मिल गया, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं ऊधव शतक, है ना, तो ऊधव शतक जगन्नाथ का है, सी का 4, गोविंद मीरा का है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, आप बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो ऐसे ही तैयारी आपको बरकरार करते हुए आगे चलते रहना है। प्रश्न संख्या 47 है, मीराबाई का जन्म काल, ये 1504, बी 1505, सी 1506 या डी 1507। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, 1504 इज राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 48 है, रुक्मणी मंगल रचना किसकी है, ये मीराबाई का, बीरस खान का, सी सूरदास का या डी नंददास का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नंददास का, है ना। रुक्मणी का मंगल कौन गाता है, नंददास गाते हैं। तो रुक्मणी मंगल नंददास जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना, और सूची 2 में रचनाकार है। ये विकल्प में देख रहे हैं कि सुदामा चरित्र सामने रस खान, ब्रह्मदूत मीरा सामने है, गीत गोविंद के सामने सत्यनारायण का विरत्न है, और प्रेम वाटिका के सामने नंददास है। तो इसको आपको मिलाना है। तो देखिए बात करते हैं विकल्प ए में। तो विकल्प ए में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सुदामा का चरित्र एक रचना है जिसे नंददास ने लिखा है। तो ए का 4 कहाँ मिल गया, डी में मिला है ना, ए का 4। अब बी में देखेंगे भ्रमर दूत यहाँ पे है, भ्रमर दूत सत्यनारायण कवि रत्न की है, बिल्कुल सही है। गीत गोविंद मीरा की है, ये 2 पे आएंगे, और प्रेम वाटिका रसखान की है। तो 4, 3, 2, 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो पंक्ति किस कवि की है, ये मीरा, बीरस खान, सी सूरदास या डी नंददास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मोर और मीरा, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो ये पंक्ति मीराबाई की है। इसे ध्यान में आप रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।